सीक्रेट नंबर 4। क्या आपको पता है कि हवा में फेकंडेटिंग प्रॉपर्टी होती है? यहाँ तक कि फूलों में भी मेल और फीमेल एलिमेंट्स होते हैं। जब मेल एलिमेंट फीमेल के साथ फेकंडेट करते हैं तो फ्रूट्स बनते हैं। ये फेकंडेशन प्रोसेस हवा की वजह से होता है। हवा की वजह से प्लांट्स के सीड्स दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हवा बादलों को भी फेकंडेट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ये फेकंडेशन प्रोसेस 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था और इसका जिक्र कुरान में सालों पहले ही कर दिया गया है। और हमने हवाएं भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं, तो हमने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने वो तुम्हें पीने को दिया और तुम इसके खजांची नहीं हो। सीक्रेट नंबर 5। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ समंदर के अंदर मौजूद वॉल्केनोज ब्लास्ट हो रहे हैं। 1950 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि समंदर के अंदर भी वॉल्केनोज ब्लास्ट होते हैं। इन्हीं वॉल्केनोज के बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया है। और उबलते हुए समंदर की कसम। सीक्रेट नंबर 6। नॉर्थ पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में गल्फ ऑफ अलास्का नाम की एक जगह है जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसके बावजूद भी ये आपस में मिक्स नहीं होते। ऐसा इन दोनों समंदरों में डेंसिटी डिफरेंस, सलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। कुरान ने इन दोनों समंदरों के बारे में सदियों पहले बता दिया था। उसने दो समंदर बहाए के दोनों मिले हुए लगते हैं। इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। सीक्रेट नंबर 7। आप सब तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ही हम जमीन पर चल पाते हैं, क्योंकि ये फोर्स अर्थ में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हर चीज उड़ने लगेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्रेविटी को 16th सेंचुरी में आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह ये पहले ही बता दिया था। क्या हमने जमीन को जमा करने वाली नहीं बनाया? यहाँ लफ्ज किफातन यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है जमा करना। एग्जैक्टली जिस तरह ग्रेविटी इस दुनिया में मौजूद सब चीजों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सीक्रेट नंबर 8। कुरान ने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आज से सदियों पहले ही बता दिया था। उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है। उस वक्त के कई जीनियस माइंड्स जैसे कि थेल्स, अरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इसकी वजह बताई, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। इन सब ने डिफरेंट रीजंस बताई, लेकिन आखिर 1580 में बर्नार्ड पेलिसी ने डिस्कवरी की, जिससे पता चला कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बारिश का पानी जमीन में एंटर होने की वजह से बनते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसे जमीन में मौजूद चश्मों में दाखिल किया